बिल्कुल हमारे पास एक होंडा सिटी आई है टोबा टेक सिंह से। 2012 मॉडल होंडा सिटी है। ये हमारे पास आई है। इसका एक्सटीरियर जो है उसको थोड़ा बेहतर करना है। इसमें डिफेक्ट्स काफ़ी सारे हैं डिफरेंट किस्म के। एक तो इसके रूफ़ के ऊपर हेल डैमेज है। रूफ़ के अभी इस हेल डैमेज को हम इस बार एड्रेस नहीं करेंगे। ट्रंक के ऊपर भी हेल डैमेज है, इसको अभी हम एड्रेस नहीं करेंगे। अभी ये गाड़ी एक तो डस्टी है तो इसमें क्लियर सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये वाला जो डोर है इसके अंदर यहाँ से ये काफ़ी डैमेज हुआ है, ये वाली जगह। इसके शीशे ये ढीले हैं, इधर वाला भी ढीला है, उधर वाला भी ढीला है। अगला बम्पर जो है इसकी हालत ख़राब है, इसमें काफ़ी सारी पुटीन वर्क हुआ है पर वो उखड़ रहा है और यहाँ से भी डैमेज हुआ है। ये रिप्लेस करेंगे। इसका जो फ्रंट बॉनेट है, बॉनेट के अंदर इधर बहुत सारे डेंट हैं, ये यहाँ से लगा हुआ है। इसके ऊपर ये टेप मैट लगाई हुई है, उससे ये ऑब्वियस नहीं रहते जो बॉनेट के डिफेक्ट हैं। ये बॉनेट भी इसका एड्रेस करेंगे। ये वाला जो शीशा है ये भी ढीला है। जो ये डोर है इसमें एक बड़ा सा डेंट है और इसको कवर किया हुआ है टेप से, तो ये वाला जो डेंट है ये रिमूव होना है। इस वाले डोर के अंदर बहुत ज़्यादा पुटी वर्क है, हैवी, इसको हमें देखना पड़ेगा। इस वाली साइड से भी यहाँ से पुटीन जो है ये इसकी फट रही है। नीचे जो ये रॉकर पैनल्स हैं इसके ऊपर भी यहाँ से ये पुटीन जो है ये ब्रेक हो रही है। तो गाड़ी के ऊपर बहुत सारे स्वेल मार्क्स हैं, ये लकीरें हैं बहुत सारी। ये वाला डोर, ये वाला डोर, ये दोनों डोर एड्रेस होंगे। अगला फेंडर भी देखेंगे। अभी गाड़ी की वॉशिंग होने लगी है, ये वॉश होगी फिर ये बिल्कुल अपनी क्लियर शेप में आएगी कि इसको हम असेस कर सकें। पिछला बम्पर जो है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पुटीन है और ये फट भी रही है बहुत सारी जगह से। ये बम्पर भी गाड़ी का पिछला बुरी कंडीशन का है। ये वाली लाइट इसकी अंदर से बुरी हालत में है, ये लाइट इसकी रिस्टोर होगी। ये वाली लाइट रिस्टोर होगी। इधर एक रेंट है। ये है जी गाड़ी के एक्सटीरियर की कंडीशन। बाकी आपको आगे आगे दिखाते जाएंगे कि इसके क्या क्या काम होते हैं। 1,84,968 किलोमीटर चली हुई है। ये मीटर माइलेज है। गाड़ी में आगे से इंजन वाली साइड से एक आवाज़ है बड़ी डिस्टिंक्ट सी, अगर आपको शायद सुनाई दे। ये एक बड़ी लाउड सी एक आवाज़ है क्यों इंजन में यूनिक सी कोई इशू है इंजन में। ये है जी गाड़ी का इंटीरियर। अभी हमारा मेन जो फोकस है वो एक्सटीरियर पे है। इसके अंदर इंजन में इस साइड पे शोर है काफ़ी ज़्यादा और वो इसके किसी बेयरिंग्स वगैरह का हो सकता है, तो उसके बेयरिंग्स गाड़ी के हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। या आपको शायद इसमें आवाज़ कैच हो, ये काफ़ी लाउड सी एक आवाज़ है। ड्राइव में ये गाड़ी इज़ नॉट बैड। इंजन की नॉइज़ ज़्यादा है, क्लच भी महसूस होता है, हॉर्न काम नहीं कर रहा। बाकी गाड़ी ओके है, क्लच के अंदर वाइब्रेशन है। ये जिसके इंजन में नॉइज़ है। और ये हमने साउंड प्रोब से चेक किए हैं। जो इसके बेल्ट के जो बेयरिंग्स वगैरह हैं डिफरेंट पुलीज के, उसमें से एसी वाले में भी नॉइस है, इसकी टेंशनर पुली में भी नॉइस है, जो जनरेटर है उसमें भी नॉइस है स्लाइटली। तो ये इसके जो बेल्ट है वो हम बेल्ट रिमूव करके फिर इसको स्टार्ट करेंगे। अगर नॉइस खत्म हो गई तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरे आइटम हैं इंजन से हट के ये कर रहे हैं नॉइस और इंजन हमारा रूल आउट हो जाता है। तो अभी इसकी बेल्ट रिमूव करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसका वॉश होने लगा है प्रॉपर। इसमें हम इस गाड़ी को लिफ्ट अप करेंगे, ये व्हील्स रिमूव करेंगे, नीचे से भी ये इंस्पेक्शन भी होगी इसकी और क्लीनिंग भी होगी। बॉडी भी इसकी हम काफ़ी क्लीन करेंगे ताकि हम प्रॉपर असेस कर सकें कि कौन कौन सी चीज़ें पेंट होनी है और क्या इसकी करंट कंडीशन क्या है। इस वक्त इसके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी है, ये क्लियर नहीं है। इसको भी उठाने लगे हैं। सस्पेंशन इसका देखेंगे, इंजन देखते हैं। इंजन की जो मेन नॉइज़ेस थी वो ख़त्म हो गई, हमने बेल्ट रिमूव की है। तो ये इसका जनरेटर और नीचे इसके कंप्रेसर का बेयरिंग और ये टेंशनर का बेयरिंग इसका ख़राब है। ये तीनों ही आवाज़ कर रहे हैं डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पे। इस वजह से गाड़ी में बहुत ज़्यादा शोर था। अभी ये बिल्कुल साइलेंट हो गई है। लेफ्ट सस्पेंशन ये बिल्कुल ऑयल से कोटेड है, भरा हुआ है पूरा का पूरा। इसके ये वाले
जो ब्रेक के कैलिपर के बूट्स हैं ये स्वेल हुए हैं। अगली शील्ड टूटी हुई है लेफ्ट साइड की, नीचे इंजन की इसको जिप टाई से बांधा हुआ है। ये वाली जो इसके बम्पर के नीचे शील्ड होती है, ये वाली शील्ड भी इसकी डैमेज हुई हुई है। ये यहाँ से टायर के साथ लगती रही है, ये इधर से भी डैमेज हुई हुई है। ये वाला जो मड फ्लैप है ये भी ठीक नहीं है। अंदर ऑयल जितना भी चीज़ों पे पड़ा हुआ है वो अच्छी बात ये है कि कोई बूट वगैरह कोई चीज़ फटा नहीं हुआ। ये ऑयल ऊपर से स्प्रे हुआ है मोस्टली। इस ऑयल को हम देखेंगे कि ये जितना निकल सकता हुआ ये निकल जाए। सस्पेंशन ड्राई होना चाहिए। ये ऑयल अच्छी चीज़ नहीं होती रबर के लिए, खासकर सस्पेंशन के। सस्पेंशन ऑयली बहुत ज़्यादा है तो ये सारा डीग्रीजिंग वॉश वगैरह होगा। इस साइड से भी ऑयल है इसके अंदर, यहाँ ऊपर शॉक के आसपास भी पीछे ये ऑयल है, वेट कोटेड है पिछली साइड पे भी। तो ये वाला मड फ्लैप बहुत बुरी हालत का है। इस वाली साइड पे जो पेंट जॉब है वो इसका क्रैक हुआ है, पुटी क्रैक हुई हुई है। ये इन डोर्स को हमें बिल्कुल सेट करना पड़ेगा। एक्सटीरियर की भी वॉशिंग होगी। इसके अंदर ये बहुत सारे सॉल्ट मार्क्स डिफरेंट पूरी गाड़ी की बॉडी पे जमा हुए हैं। एक दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से स्केल हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। ये पीछे ये बम्पर भी बिल्कुल इसके ये खोले हैं जहाँ जहाँ से ये क्रैक हुआ था अंदर देखने के लिए। इस बम्पर को खोलेंगे तो हमें इसका एग्जैक्ट पता लगेगा अंदर वाली साइड से कि इस बम्पर की क्या कंडीशन है। ये व्हील्स भी साफ हो रहे हैं बैक साइड से, फ्रंट साइड से। गाड़ी के ऊपर ब्रशिंग्स हो रही हैं। नीचे डीग्रीजर स्प्रे किया हुआ है ताकि इसको थोड़ा डिसॉल्व करे ऑयल्स को। इसको भी पहले प्रेशर वॉश करेंगे, फिर सेकंड एप्लीकेशन होगी, ब्रशिंग होगी। इस पर जो फर्स्ट डिटर्जेंट एप्लीकेशन हुई उससे इसमें इफेक्ट ही नहीं पड़ा। इसके ऊपर बहुत थिक किस्म के ऑयल्स हैं जो बिल्कुल जमे हुए हैं, बहुत सख्त किस्म के। ये अभी इसकी सेकंड एप्लीकेशन हुई है डीग्रीजर की, उसकी वॉशिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर हमें लगता है कि एक एप्लीकेशन में भी और हो, एक शायद और हो, बट ये कि एक बेहतर होता जा रहा है। बाकी जो है इनका फर्स्ट वॉश हुआ है, कुछ इसके ऊपर से मेन उतर गया है, बट बहुत सारी जगहों पे जो सारी छुपी हुई जगह हैं वहाँ सब में ऑयल्स हैं अभी भी। व्हील्स रेडी होते जा रहे हैं। इस गाड़ी में बहुत सारे वाटर मार्क्स हैं। ये वाटर मार्क्स अभी रिमूव होंगे, काफ़ी सारे हो जाएंगे। इसका एक बहुत थॉरो किस्म का वॉश होगा जिसमें इसके ये वाटर मार्क्स क्लीन होंगे। हर चीज़ इनफैक्ट क्लीन होगी। ये जगह ये सारी जो आपको ब्राउन मैले नज़र आ रही हैं, ये इस वक्त टॉर्च में ये ज़्यादा विजिबल होती हैं। ये सारी एड्रेस होंगी, डोर्स यहाँ से एड्रेस होंगे। इधर से अंदर ये वाली जैम्स क्लीन होंगी, ये वाली जैम क्लीन होगी। सस्पेंशन वाइज ये गाड़ी ओके है। इसमें जो इमीडिएट अटेंशन है वो सिर्फ ब्रेक कैलिपर की पिन्स थोड़ी स्वेल हुई हैं, उसके बूट्स, दैट्स इट। बाकी सारे एंड बूट शूट सब ओके हैं, इंटैक्ट हैं, कोई एज सच कोई इशू नहीं है। फ्रंट सस्पेंशन भी ओके है, रेयर सस्पेंशन भी हमने चेक किया है, व्हील बेरिंग्स हमने चेक किए हैं, व्हील बेरिंग्स उसके भी ओके हैं। बाहर से डीस्केलिंग वॉश हो रहा है, इसको सारा क्लीन कर रहे हैं। सस्पेंशन इसका डिग्रीज हो गया था, ये 2 दफ़ा रिपीट वॉश हुआ है आज सुबह फिर से। अभी इसके ऊपर से जो वो थिक ऑयल लेयर थी वो निकल गई है। अभी इसकी बॉडी सारी ऊपर से क्लीन हो रही है और फिर इसमें हम डेंटिंग का काम शुरू करेंगे। गाड़ी जी फुल वॉशिंग साइकिल से गुजरी है। इसके ऊपर से काफ़ी थॉरो इसकी ब्रशिंग हो के पूरी गाड़ी क्लीन हुई है। इसके ऊपर बहुत सारे वाटर मार्क्स थे, स्केल्स थे, वो हमने रिमूव किए हैं। गाड़ी ये लिफ्ट अप हुई, नीचे इसकी सस्पेंशन भी डिग्रीज हो गई है, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हो गई है सस्पेंशन। अभी ये गाड़ी बाहर बॉडी पे क्लीन करने के बाद अब इसका हम असेसमेंट कर रहे हैं पेंट का, और इसमें हम प्लान कर रहे हैं कि इसके क्या पीसेस पेंट किए जाएं। जब ये गाड़ी फर्स्ट हमारे पास जिस वक्त आई थी तो उस वक्त इसकी कंडीशन ऐसी थी कि इसके ऊपर डर्ट इतनी थी, डस्टी इतनी थी कि इसमें पेंट की एग्जैक्ट समझ नहीं आती थी। तो जो इम्पोर्टेंट पीसेस हैं वो हमने देखे। अब हम इसका पूरा जायज़ा ले रहे हैं। इसमें एक तो ये वाला डोर पेंट होगा, इसमें फॉल्ट है। ये वाला डोर पेंट होगा, ये तो पक्के 2 फॉल्टी पीस हैं। ये नीचे वाली फुट बैरी हमने प्लान में रखी हुई थी पेंट के। फ्रंट बम्पर इसका बिल्कुल ख़राब हालत का है, ये पेंट होगा। बॉनेट इसका डैमेज हुआ है, ये भी पेंट होगा। ये आगे से सारा इसका ये वाला टिप पोर्शन जो है ये डैमेज्ड है।
इन पीसेस के दरमियान में एक ये फेंडर रह जाता है। इस फेंडर का जो पेंट है वो उसमें डिफेक्ट्स हैं और इसमें खड्डे खड्डे से हैं। जब ये फुल फिनिश में ये डोर फ्रेश पेंट हुआ होगा, ये फ्रेश पेंट हुआ होगा, बम्पर फ्रेश हुआ होगा, बॉनेट फ्रेश हुई होगी, तो ये वाला फेंडर जो है ये इसके साथ मैचअप नहीं करेगा, तो ये फेंडर भी पेंट में डालना पड़ेगा। दूसरा ये वाला फेंडर जो है ये यहाँ आगे से डैमेज हुआ है। अगर बम्पर इसका न्यू पेंट होके लगता है तो ये वाली जगह इस फेंडर की भी मैच नहीं करती। और इस फेंडर के ऊपर जो पेंट हुआ है ओल्ड पेंट, वो बहुत पुअर क्वालिटी का है। अच्छा, ये एक इशू हमें इस गाड़ी में आएगा कि हम अगर अपना पेंट जो हम करते हैं उस पेंट का और जेन्युइन पेंट की तो मैचिंग हो जाती है, बट जो इस पे पेंट हुए हैं इन पेंट के साथ उसको मैचअप करने में भी इशू होगा। अगर हम ये डोर पेंट करते हैं तो इस डोर को इस डोर और फेंडर के साथ, मतलब इसकी ये वाला पेंट की क्वालिटी और है, उस वाले पेंट की क्वालिटी जो हम करेंगे वो डिफरेंट होगी, तो ये एक इशू बन जाता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसका कितने पीस, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। इसके काफ़ी सारे पीसेस में डिफेक्ट है। ये इस वाले फेंडर का पेंट का डिफेक्ट है। ये वाला पीस जो है ये यहाँ से फॉल्टी है और यहाँ से इसकी ये बेंट हुई है। इस वाले पीस को हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, ये बहुत माइल्ड सा है। ये ज़्यादा विजिबल बुरा ये लगता है। ये वाला एक पीस तो इसका इस साइड पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग चल रही है। बॉनेट के ये हालात हैं, इसका जो पेपर है वो उतरा है, ये अंदर से ये वाला इसका पीस सारा डैमेज हुआ। बम्पर्स इसके खुले हैं अगले पिछले। बैक साइड का जो बम्पर है ये पीछे से बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है गाड़ी बैक साइड से। यहाँ से इसमें कोई खड़पेचे लगा के ये बम्पर को लगाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये डोर वगैरह जो है इसकी डेंटिंग चल रही है, इसको खोल रहे हैं। बॉनेट में जो ये वाली जगह थी ये डेंट अप हुई है, काफ़ी बेहतर हो गई है। और फ्रंट से इस गाड़ी में इम्पैक्ट है, ये वाली जगह लगी हुई है। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इन्होंने पकड़ा होता है, ये ब्रैकेट हिले हुए हैं, ये वाला ब्रैकेट टेढ़ा हुआ है, ये ढीला है, ये यहाँ से भी ढीला है। जो रेडिएटर वाला ब्रैकेट है वो भी यहाँ से खुला हुआ है, ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट खुला हुआ है, ये बल्कि यहाँ से बाहर निकला हुआ है। रेडिएटर भी इधर से बाहर निकला हुआ है, ये भी। ये वाला इसका आगे की सेटिंग कुछ ज़रूरी है, ये भी होगी। इसके ये रेडिएटर कंडेंसर अपनी एक्चुअल फिटिंग में आएंगे। ये गाड़ी जो आगे से इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर बम्पर लगा दिया गया, अंदर के मामलात इसके कुछ होने वाले हैं। काम चल रहा है, इसके बॉनेट प्रिपेयर हो रहा है। बॉनेट डेंटिंग हो गई है, इसकी प्रेपरेशन चल रही है। इस साइड से ये वाला डोर की डेंटिंग हो गई है, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, इसकी अभी डेंटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर फर्दर अभी काम चल रहा है। इस डोर के अंदर वाली साइड भी डैमेज हुई थी, वो वाली अंदर से भी इसकी एडजस्टमेंट हुई है। लेफ्ट साइड पे इस वक्त काम चल रहा है। ये वाला डोर है, इसके ऊपर से सारी पुटीन और चीज़ें वगैरह उतार रहे हैं। डोर की प्रेपिंग चल रही है। इस साइड का डोर डेंट हो गया था, ये रेडी हो रहा है। डोर भी डेंटिंग इसकी हो गई है और पीछे वाला डोर जो है ये रेडी हो रहा है। इस साइड का भी ये वाला डोर रेडी हो रहा है। ये वाला डोर रेडी हो गया है और आप इसमें देखें कि इसके ऊपर बहुत पतली पुटीन की लेयर है, इसमें से आपको मेटल निकला हुआ मिलेगा। ये नीचे वाली जगहों पे भी हम इसकी पुटीन तब तक ग्राइंड करते हैं जहाँ तक हमें मेटल नहीं मिलता। ये वाला जो एक कॉर्नर है इसका नीचे से रस्ट हुआ था, ये कॉर्नर रिपेयर हो गया है। ये वाला यहाँ से इसमें डेंट था नीचे से, ये वाली जगह भी वापस बाहर खींच ली है हमने और ये बिल्कुल ठीक हो गई है। बगैर पेंट के वाली जगह ठीक हो जाएगी। इसकी फ्रंट बॉनेट रेडी हो गई हुई थी। इसके जो ये पीछे के ये गार्डरी थी ये एडजस्ट हुई है और जो इसका रेडिएटर कंडेंसर हिला हुआ था वो अब एडजस्ट हो गया है, ये मजबूत हो गया है। ये पहले ढीला था, नीचे वाला सेक्शन इसका ख़राब हुआ था। लेफ़्ट साइड में ये वाला डोर रेडी हुआ है, इसके नीचे कुछ काम चल रहा है।
ये वाला डोर जो है फ्रंट वाला ये रेडी हो रहा है। ये वाला जो फेंडर था ये यहाँ से गला हुआ था, ये वाला पीस मिसिंग था, ये न्यू इसका लग गया है। ये भी फुल इसकी प्रेपरेशन होगी, ये भी अंदर से भी ये पेंट होगा। प्रेपरेशन चल रही है, इन वाले डोर्स को भी फाइनल कर रहे हैं। ये वाला डोर रेडी हो रहा है। लाइट्स जा रही हैं रिपेयर आउटलेट पे, ये क्लीन होनी है, ये सील होनी है। ये वाली लाइट के अंदर सारे मट्टी और डिफरेंट आइटम गए हुए हैं। ये वाली लाइट भी थोड़ी सी रिपेयर होगी। ये इसके अंदर भी अंदर पानी जा रहा है। ये जो मिरर्स हैं ये मिरर्स ढीले हैं, ये खड़क रहे हैं। और जो ये फ्रंट हेडलाइट्स हैं ये भी ज़रा फ्रेश अप हो जाएंगी, ये डल हुई हुई हैं। ये वाली लाइट स्पेशली ज़्यादा डल है, ये दोनों लाइट्स भी ठीक हो जाएंगी। ये सारे आइटम जा रहे हैं रिपेयर के लिए। ये मड फ्लैप्स जो हैं ये रिप्लेस करेंगे, नए डालेंगे। 2 डोर्स ये रेडी हो गए हैं। ये नीचे वाला जो रॉकर पैनल है ये सेट हुआ है, ये एडजस्टमेंट में नहीं था प्रॉपर। ये वाला एक फेंडर जो है ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर पेंट। यहाँ से भी ये वाला फेंडर भी कर रहे हैं, इस फेंडर का भी पेंट ठीक नहीं था। और ये वाला डोर नीचे से, गाड़ी की वॉशिंग चल रही है, ये सारी रेडी हो गई। अब इसके ऊपर प्राइमर अप्लाई करेंगे। ये इस साइड से भी रेडी हो गई है, इस साइड से भी रेडी हो गई है। हमें ये एक डोर भी करना पड़ा है इसको बिल्कुल सही करने के लिए। ये यहाँ से डैमेज था डोर। ये वाला फेंडर भी बीच में ऐड हुआ है और ये बॉनेट है। इसको फुल प्रॉपर डीग्रीजिंग वॉश इसका कर रहे हैं ताकि इस पर प्राइमर लग जाए और उसकी स्टिकिंग में कोई इशू ना आए। फ्रंट बम्पर आ गया, रेयर बम्पर आ गया। जेन्युइन बम्पर हमने सोर्स किए हैं मार्केट से, ये गाड़ी में लगेंगे। इसकी कुछ प्लास्टिक की फिटिंग्स आती हैं, ये भी हमने नहीं मंगवाई, बट ये कि मेन बम्पर आया है और इसके स्पेसर्स आए हैं ताकि ये इसकी फिटिंग करके ये बम्पर वेरीफाई हो जाए और फिर इसके बाद इसके ऊपर पेंट प्रोसेस आगे ऑन करेंगे। इसकी भी एक ये वाली बम्पर की ग्रिल आनी है। गाड़ी के जो पीसेस रेडी हुए हैं उनके ऊपर प्राइमर अप्लाई हो रहा है। बॉनेट, ये वाली साइड, ये वाली साइड। बम्पर्स पे जी प्राइमर अप्लाई हो गया। ये न्यू बम्पर्स पे ये स्कफ किए हैं, इनको प्रिपेयर किया है। इसके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर लगा है और ये रेगुलर प्राइमर लगा है। अभी ये फिनिश होंगे। गाड़ी जो है इस पे प्राइमर का लग गया था, ये आज क्योर हो रही थी। इसमें कुछ पीसेस इसके हमें मज़ीद भी करने पड़े हैं। ये वाली साइड सारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, ये बिल्कुल इसमें कोई ढलक शलक नहीं होगी। अगला बॉनेट परफेक्ट हो गया है, ये भी जिस वक्त प्रिपेयर होगा तो ये एब्सोल्युटली परफेक्ट होगा जब इस पर पेंट अप्लाई होगा। ये वाली साइड पे भी हमने इस वाले डोर को प्रिपेयर किया क्योंकि ये यहाँ से नीचे से डैमेज था। ये बीच में रिफ्लेक्शन ब्लैक पेंट में अगर कोई डिफेक्ट हो तो वो बड़ा विजिबल आता है। ये जो प्राइमर लगा है इस प्राइमर की अभी फिनिशिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि कोई डिफेक्ट रह गया है तो वो डिफेक्ट्स वगैरह सारे एड्रेस होंगे, फिर ये फाइनल लाइनअप होगी पेंट के लिए। तब तक ये प्राइमर भी प्रॉपर क्योर हो जाएगा। साइड व्यू मिरर्स के कवर्स हैं, साइड व्यू मिरर्स रिपेयर के लिए गए हुए हैं। ये कवर्स भी हो गए हैं, प्राइमर हो गए हैं इसके। ये हैंडल्स भी बिल्कुल ये भी फ्रेश प्रिपेयर किए हैं। पेंट से पहले की फिनिशिंग वर्क गाड़ी का चल रहा है। ये वाली साइड रेडी होती जा रही है, लेफ्ट साइड भी रेडी हो रही है। गाड़ी की छत को हमने फाइन कंपाउंड किया है और ये आज हमारे पास एक मैचिंग आई है पेंट की। और ये पेंट है जो मैच हुआ है, ये इसका जेन्युइन पेंट है जिसको हमने ग्लॉस अप किया हुआ है। तो ये जो ब्लैक पेंट है ये रात के टाइम अपना एग्जैक्ट शेड बताता होता है और हम रात का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये जो शेड है ये जो मैच होके आया है ये ज़्यादा डार्क है, तो हमें इसके साथ का एग्जैक्ट चाहिए। ये फुल ग्लॉस्ड है, इसका शेड आप देखेंगे ये थोड़ा सा वाइटिश है, ये बहुत ज़्यादा पिच डार्क है। तो इसका भी शेड करेक्ट होगा, फिर उसके बाद पेंट लगेगा। ये पेंट मैचिंग ठीक नहीं है। फाइनल फिनिशिंग चेकिंग चल रही है। ये वाला डोर अभी दोबारा से चेक कर रहे हैं। ये वाली साइड इसकी रेडी हुई है, ये फेंडर रेडी हो गया है, बॉनेट ये रेडी हुआ। बैक लाइट्स
रिस्टोर होके आ गई हैं। ये अंदर से बहुत मैली थी, ये साफ़ हो गई है, बाहर से भी ये फिनिश हो गई है। ये वाली लाइट भी क्लीन हो गई है, रेडी हो गई है। फ्रंट हेडलाइट्स भी दोनों तैयार हो गई हैं। ये वाले जो मिरर्स अंदर से टूटे हुए थे ये भी रिपेयर हो गए हैं। जो इनके ये कवर्स लूज थे ये सॉलिड हो गए हैं। ये इसके डोर्स की जो वेदर स्ट्रिप्स हैं ये सारी नीट क्लीन होके पड़ी हुई हैं, ये सारी साफ़ हुई हैं। ये इसके बम्पर्स के स्पेसर्स ब्रांडिंग हुए हैं। पेंट मैच हो गया है। ये इसका ओरिजिनल पेंट है और ये इधर मैचिंग वाला है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम शेड में है, परफेक्ट। ये जी फाइनल हो गया पेंट। इंजन की डिटेलिंग चल रही है। अभी हम इसका रेडिएटर और कंडेंसर वॉश कर रहे हैं। इसमें नीचे बहुत ज़्यादा गारा निकल रहा है। इंजन बेस का डिटेल हो गया है, सारी चीज़ें इसकी नीट क्लीन हो गई हैं। यहाँ भी बहुत सारे इसमें वाटर मार्क्स थे, स्केल था वो निकल गया है। बॉनेट इसका साफ़ हो गया है। इसके रेडिएटर कंडेंसर की भी बहुत अच्छी सी वॉशिंग हो गई है। ये भी गाड़ी बिल्कुल पेंट के लिए रेडी है। इसके ऊपर एक फाइनल इसका हम एक वॉश करेंगे और ये फिर लाइनअप हो जाएगी जाने के लिए टू द बूथ। यहाँ कुछ टचिंग हुई थी प्राइमर की, जहाँ से प्राइमर इसका उतर गया था, तो इसको भी अभी थोड़ी सी इसकी पेंट की फिनिशिंग होनी है। बॉडी की एक फाइनल फिनिशिंग होनी है, ये क्विक फिनिशिंग होती है और इसकी एक प्रॉपर वॉशिंग होनी है। बम्पर के जो पीछे बैक साइड थी ये भी अंदर से बिल्कुल नीट क्लीन हो गई। गाड़ी हमने कंप्लीट की हुई है, ये बिल्कुल पेंट रेडी है। इसके ऊपर कुछ जगहों पे प्राइमर्स लगने थे, वो प्राइमर्स लग गए हैं। ये इसका बम्पर भी रेडी हो रहा है। पेंट की मैचिंग हो गई हुई है और गाड़ी का भी काफ़ी सारा डिटेलिंग वॉश भी हुआ है। ये बिल्कुल नीट क्लीन है। तमाम सर्फेसिस जहाँ पेंट करने हैं एंड अराउंड रेडी हो गई है। ये फाइनल वॉश भी हो गई है। ये भी जा रही है पेंट बूथ पे फॉर पेंट एप्लीकेशन। गाड़ी पे पेंट अप्लाई हो गया है, बॉनेट और ये इतनी साइड हो गई है। ये वाला जो पीस है ये बाद में होना था क्योंकि ये कंप्लीट पेंट नहीं हो रहा। ये वाले दो पीस जो हैं इनको भी वेट सेंड कर रहे हैं, इसकी पेंट करेक्शन हो रही है। ये पीस पेंट हो गया, ये पीस पेंट हो गया, बॉनेट पेंट हो गई, बम्पर्स रेडी हो रहे हैं। ये वाला जो एक पीस है ये बम्पर्स के साथ पेंट होगा। पेंट करेक्शन चल रही है। ये वाला फेंडर हो गया है, ये वाला डोर हो रहा है। इसके बाद इसको ग्लॉस अप करेंगे तो ये अपनी एक्चुअल शाइन में आ जाएगा। ये डोर भी वेट सेंड हुए हैं, बॉनेट अभी वेट सेंड नहीं हुआ। इस साइड पे भी अभी वेट सेंडिंग नहीं शुरू हुई, बट गाड़ी अपनी बड़ी अच्छी लुक में आ गई है। ये वाले फेंडर दो डोर बिल्कुल बेहतरीन हो गए हैं। ये वाला एक फेंडर जो है इसमें आके हम ट्रैप हो गए हैं और पॉइंट ये है कि ये गाड़ी आप उस वाले कॉर्नर से देखना शुरू करेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रंट इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, राइट साइड इसकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये वाला डोर जिस वक्त हमने इस गाड़ी को पेंट किया तो उस वक्त इसको हमने कवर किया हुआ था क्योंकि हमारा ये प्लान था कि हमने इस पीस को यहाँ तक करना है। ये क्योंकि नीचे से इसकी ये वाला कॉर्नर प्रिपेयर हुआ था, मेटल इसका यहाँ से गला हुआ था तो ये यहाँ पट्टी लगी थी। तो अभी इसके साथ अगर हम लगाते तो हमें ये फुल पीस करना पड़ता। अब ये जो पीस है ये पीस पहले ऑलरेडी पेंटेड है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये यहाँ से पेंट जा रहा है और यहाँ एक बॉर्डर बना हुआ है। ये वाला पीस ऑलरेडी गाड़ी का पहले से पेंटेड है। ये वाले दोनों डोर्स ऑलरेडी पेंटेड थे, ये वाला फेंडर भी पेंटेड था, तो ये वाली साइड गाड़ी की ऑलरेडी पेंटेड है। अब इस पीस को अगर हम फुल एड्रेस करते हैं तो इसमें एक ये वाला डेंट है जो बहुत विजिबल डेंट है और ये इस पीस को मतलब बुरा करता है, ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। और ये ब्लैक गाड़ी है, इसमें छोटे छोटे डेंट बड़े क्लियर नज़र आते हैं, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है। एक ये पीस का यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा ये यहाँ से भी इसमें छोटे छोटे से ऐसे कुछ धब हैं और जो पेंट है
ये भी इसका ओके क्वालिटी का पेंट है। ये वाले 2 प्रॉब्लम्स अब इस वाले पीस के भी हैं। तो ये पीस हो जाए तो गाड़ी की फुल राइट साइड फ्रेश हो गई, गाड़ी का फ्रंट बिल्कुल प्रॉपर निकल आएगा, गाड़ी का बम्पर पेंट होके लगेगा, ये बिल्कुल ऐसे डिफेक्ट फ्री गाड़ी होगी। यहाँ से पीछे से शुरू करें तो वहाँ तक। इसके बाद इस सारे प्रोसेस के बाद एक छत रह जाती है। छत के अंदर हेल डैमेज है, इसके अंदर डेंट्स हैं। ये वाला पीस यहाँ से भी, इसमें यहाँ भी डेंट है, इस वाली जगह पे भी। अब हम इसको, अगर हम यहाँ तक ब्लेंडिंग करते हैं पेंट की, इस वाले पॉइंट तक हम ब्लेंड कर देते हैं और इस वाले पॉइंट को छोड़ देते हैं और इसके ऊपर हम लैकर लगाते हैं, जो कि एक्चुअल इसका प्रोसेस बनता है, तो हमें इसमें एक ऑब्जेक्शन फिर ये है कि हम इस पे लैकर लगा रहे हैं, तो ये हम क्यों ये वाले डिफेक्ट्स क्यों छोड़ें। फिर इस वाले पीस को भी एड्रेस करें, ये पहले भी पेंटेड है, कोई इस गाड़ी का जेन्युइन पीस ख़राब नहीं हो रहा। ये ट्रंकलेट के डिफेक्ट रह जाएंगे, बट ये है कि जो गाड़ी की साइड्स हैं और जो फ्रंट शो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इस वाले पीस की भी यहाँ से जो मेटल वर्क था उसकी वजह से ये ऊपर तक हमने एड्रेस करना था, हमने इस पॉइंट तक एड्रेस करना था, बट हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि ये बिल्कुल ये भी बेहतर हो जाए। ये है जी, काम इस पर चल रहा है, इस वक्त फिनिशिंग का काम शुरू हुआ हुआ है। पेंट की जो बेस की तैयारी है वो एक जॉब है, पेंट एप्लीकेशन जो है वो तो एक दिन में हो जाती है। जो फिर उसके बाद फिनिशिंग का काम होता है, पेंट की करेक्शन का काम होता है, ये बड़ा तसल्ली से हमें करना पड़ता है, क्योंकि इससे गाड़ी की जो फाइनल पेंट की जो टॉप क्वालिटी है वो उससे निकलती है। पिछले फेंडर को भी तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ ये सारे डिफेक्ट्स हैं, इनको भी लेवल अप कर रहे हैं। हम जब पेंट यहाँ तक लगा रहे हैं और लैकर हम यहाँ तक लगा रहे हैं, हमने ये वाला पीस भी बीच में ऐड कर लिया ताकि ये बाकी गाड़ी के साथ ये बिल्कुल फिनिश में आ जाए, एक तरह इसकी हो पूरी साइड प्रॉपर। बम्पर्स हैं, इनके ऊपर पेंट अप्लाई हो गया, फ्रंट बम्पर, रेयर बम्पर, प्लस इसके जो ये छोटे छोटे आइटम थे, डोर हैंडल्स, वैक्यूम मिरर्स, ये भी पेंट हो गए हैं, और जो ये वाली साइड थी ये भी पेंट हो गई है। तो गाड़ी के पेंट के काम कंप्लीट हो गए हैं। ये लास्ट हमने पेंट का सेशन चलाना था जिसमें इसके बम्पर्स वगैरह होने थे। अभी इसकी फिनिशिंग जो है वो इन प्रोसेस है, ये भी चल रही है। ये वाला जो फेंडर है ये पेंट हो गया था, बिल्कुल बेहतरीन हो गया डलक के बगैर। ये आगे यहाँ अभी चल रही है फिनिशिंग। गेयर लीवर वाला ये उतर गया है, इसके ऊपर से ये सारा रेक्सीन इसका डैमेज हुआ है। ये हम बेच रहे हैं, ये मार्केट में ये दोबारा से रीस्टिच होके ये गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। साइड रेडी होती जा रही, इस वाली साइड की जी फिनिशिंग हो रही है, पेंट करेक्शन हो रही है। लेफ्ट साइड की कंपाउंडिंग अभी शुरू हुई है, अभी इन पीसेस की फर्दर फिनिशिंग होनी है। ये एक फर्स्ट फिनिश हुई है ताकि इसमें हम देख लें कि कोई मजीद इसमें कोई करेक्शन शरेक्शन तो नहीं है पेंट की। बॉनेट भी इसकी रेडी हो रही है। जनरेटर रिमूव कर रहे हैं और इसका एडजस्टर बेयरिंग रिमूव कर रहे हैं। इसके कंप्रेसर के बेयरिंग में, जनरेटर के बेयरिंग में, एडजस्टर बेयरिंग में, इन तीनों में आवाज़ थी, तो इसमें से जनरेटर हम सर्विस करवाने लगे हैं, एडजस्टर सबसे पहले करवा रहे हैं, कंप्रेसर सबसे एंड में हम डील करेंगे। और ये आवाज़ कर रहा है, ये देखिए, ये चेंज होगा। पिछला बम्पर इंस्टॉल हो गया है, लाइट्स पिछली इसकी क्लीन हो गई थी, ये भी इंस्टॉल हो गई हैं। बम्पर का अभी नीचे वाली इसकी फिटिंग लगनी है। ये इस साइड से ये कंपाउंड हुई है, पॉलिशिंग अभी होनी है, इस पे कंपाउंडिंग मार्क्स हैं। बॉनेट जो है ये कंपाउंड हो रहा है। अगली हेडलाइट्स गाड़ी की इंस्टॉल हो गई हैं। इसके लेफ्ट साइड के डोर हैंडल्स वगैरह इंस्टॉल हो गए हैं। इस साइड की फिनिशिंग चल रही है, पेंट की वेट सैंडिंग। सामान भी आ गया है। इसके ये बैक साइड पे जो बम्पर के नीचे एक पट्टी आती है वो आ गई है। इसके ये रिफ्लेक्टर्स आ गए हैं जो इस पट्टी के अंदर फिट होते हैं। फ्रंट बम्पर के नीचे जो लगती है पट्टी ये आ गई है। लॉक्स आ गए हैं,
मड फ्लैप्स आ गए हैं। ये इसकी जो शील्ड है इंजन के नीचे की, ये वाली शील्ड आ गई है। इंजन की 2 साइड शील्ड्स होती हैं, ये वो आ गई हैं। ये थोड़ी डस्टी हैं बट ये न्यू शील्ड्स आई हुई हैं। एक ये इसके फेंडर की शील्ड आ गई है। इसका जनरेटर हमने भेजा था इसके बेरिंग की चेकिंग के लिए। वो कह रहे हैं कि जी इसके बेरिंग्स जो हैं ये ओके हैं, बट हमने प्रोब से चेक किया था तब इसमें नॉइज़ थी। बट ये कि इसको भी हम फिल वक्त अभी होल्ड करेंगे। ये इसका जो एडजस्टर का बेरिंग आवाज़ कर रहा था उसका ये न्यू बेरिंग आ गया है। ये बेरिंग इसका रिप्लेस हो जाएगा। इसके जो फ्रंट बम्पर में जो फॉग लैंप्स लगते हैं, ये फॉग लैंप्स आ गए हैं ब्रांड न्यू। और ये विद इसके इनके कवर्स के और ये लैंप्स भी इसके आ गए। ये भी इंस्टॉल हो जाएंगे गाड़ी में। न्यू ग्रिल आ गई है, ये 2 पीसेस में होती है। ये इसका क्रोम पोर्शन आ गया है, ये इसका जो क्रोम का बैक है। ये जी जो इस गाड़ी के इंजन शील्ड्स के कवर थे अपने, वो बिल्कुल डैमेज हुए थे, स्क्रूज के साथ लगे हुए थे। ये इस वजह से हमने दोनों रिप्लेस किए हैं नीचे के। फर्दर ये है कि अभी इसका बम्पर की फिटिंग होने लगी है, गाड़ी की फिनिशिंग चल रही है। ये वाली साइड कंपाउंड हो रही है। इसमें एक इशू आया है कि जो इसका होंडा सिटी के, क्योंकि इसमें फेसलिफ्ट हुई है, अगले पिछले बम्पर्स इसके रिप्लेस हुए हैं, तो ये जो न्यू बम्पर्स हैं इनमें जो सलेंसर का पॉइंट है वो इधर है, और जो ओल्ड मॉडल था उसमें सलेंसर का पॉइंट इधर था। तो ये भी हमने सलेंसर इसका नीचे से इसके रबर्स रिमूव किए हुए हैं। इसकी एडजस्टमेंट होगी, ये सलेंसर वाली आउटलेट पे जाएगी और वो इसको एडजस्ट करेंगे कि ये सलेंसर का जो ये मुंह है ये इधर आए। दूसरा इसमें जो इशू है वो ये कि जो लाइट्स आती हैं ओल्ड मॉडल की और न्यू मॉडल की, उसकी लाइट की लेंथ में फ़र्क है। ये एक छोटा सा इसमें गैप रह जाएगा, या इसकी लाइट्स भी अपग्रेड करें तो ये गैप इसका ठीक होगा। ये जो इसमें डेंट लगे हुए थे, ये वाले डेंट्स अभी हम निकलवा रहे हैं। ये थोड़े थोड़े हम निकाल देंगे। ये जो अभी जो बहुत ज़्यादा हैं ये इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। रिमों को भी हम इसके घुमा के चेक करने लगे हैं कि इसमें से रिम टेढ़े कौन से हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया है कि इसके कुछ रिम्स बेंट हैं। वो इसके इंस्पेक्ट करने लगे हैं, जो उनसे बेंट रिम्स हैं वो जाएंगे करेक्शन के लिए। ये वाले दोनों व्हील्स हमने रोटेट करके देखे हैं, इनमें टल नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रोटेट हो रहे हैं। उधर वाले चेक करने लगे। फ्रंट बम्पर इंस्टॉल हो गया है, फ्रंट ग्रिल इंस्टॉल हो गई है। ये इस ग्रिल का मोनोग्राम भी न्यू आएगा। ये ओल्ड मोनोग्राम इसमें छोटा है और मोनोग्राम भी डैमेज हुआ हुआ है। ये वाले 2 व्हील्स भी हमने चेक किए हैं, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इनमें भी टल नहीं है, तो इसके रिम्स में प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ओके। ये वाली साइड भी कंपाउंड हो गई है, फ्रंट बम्पर अभी कंपाउंड होना है। बॉडी जो मेन बॉडी है उसकी कंपाउंडिंग कंप्लीट हो गई है। पिछला बम्पर इस वक्त कंपाउंड हो रहा है। ये कंपाउंडिंग के बाद इसमें कुछ कंपाउंडिंग के मार्क्स होते हैं, वो भी रिमूव होने, पॉलिशिंग इसकी नहीं हुई। ये वाली साइड भी कंपाउंड हो गई हुई है, पॉलिशिंग इसकी अभी होनी है। फ्रंट बम्पर की भी कंपाउंडिंग होनी है और पॉलिशिंग होनी है। पीछे के जो ये ब्रेक ड्रम्स हैं ये अंदर से नज़र आते हैं, रिम्स के पीछे लगे हुए, तो ये भी बिल्कुल रस्टेड से हैं, इन पे भी पेंट अप्लाई होगा। मोनोग्राम भी मंगवाया है। ये फ्रंट वाला जो इसका अपना था वो ओल्ड मॉडल वाला था, वो छोटा था। दूसरा ये था कि वो वाला मोनोग्राम जो है उसके ऊपर रैप हुआ था, वो रैप हमने रिमूव किया तो वो अंदर से मोनोग्राम भी डैमेज था, तो ये हमने मोनोग्राम मंगवाया है। जनरेटर बेरिंग चेक हो गया था, ये नीचे वाला एडजस्टर बेरिंग इसका रिप्लेस हो गया। जो इसकी तीसरी आवाज़ आ रही थी वो इसके कंप्रेसर के बेरिंग की आ रही थी, ये वाला बेरिंग। तो कंप्रेसर का जो ये बेरिंग है ये अब हम इसका रिमूव करने लगे हैं। कंप्रेसर का क्लच निकलेगा और ये वाला बेरिंग रिप्लेस होगा। इस बेरिंग में नॉइज़ है बहुत ज़्यादा, ये अभी आप इंजन में सुनेंगे तो काफ़ी ऊंची सी आवाज़ आती है। पिछले दरवाजे के अंदर भी इसकी शीट पेस्ट हो गई है, ये वाली शीट इसकी मिसिंग थी। अगले इस डोर की भी ये शीट पेस्ट कर रहे हैं, ये शीट मिसिंग थी। इंटीरियर इसका बहुत ज़्यादा डस्टी है, ये काम में भी इसमें मज़ीद भी डस्ट गई हुई है। इंटीरियर की इसकी क्लीनिंग शुरू करने लगे हैं, सारी चीज़ें
ये साफ़ हो जाएंगी। ये जी गाड़ी में एक नीचे कारपेट है, कारपेट के ऊपर रेगजीन डला हुआ है कारपेट को बचाने के लिए। उस रेगजीन के ऊपर ये वाले मैट हैं, ये भी काफ़ी थिक मैट्स हैं, और इन मैट्स के ऊपर भी एक मैट्स डले हुए हैं। इन मैट्स को बचाने के लिए फिर इसमें ये रबर वाले मैट्स डले हुए हैं। तो ये इतने मैट्स हैं कि इसमें जो गाड़ी का जो अंदर फुट एरिया होता है, पैर रखने वाला एरिया, वो ही कंजेस्टेड हो जाता है। तो ये हम एडवाइस करते होते हैं लोगों को कि गाड़ी में ज़्यादा नीचे मैट्स रख देंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर जो आपका लेग स्पेस है वो नीचे से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तकरीबन आपका इतना एरिया आपने नीचे से कंज्यूम कर दिया, जो अगर ना कंज्यूम हुआ हो तो गाड़ी में आपकी टांगें रखने की खुली जगह हो। तो गाड़ी बहुत कंजेस्टेड हो जाती है इतने सारे मैट्स और ये चीज़ें रखने की वजह से। एक चीज़ को बचाने के लिए एक और चीज़ है। तो ये वाले मैट अभी निकाले हैं, ये मैट वॉश हो जाएंगे। इनको हम वॉश नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टिच हुए मैट हैं, इसकी स्टिचिंग के अंदर पानी घुस जाएगा तो ये तो खुश्क होएंगे ही नहीं। तो इनको भी क्लीन करके गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। अंदर से भी गाड़ी की सफाई हो रही है। कंप्रेसर का बेयरिंग रिप्लेस हो गया है, न्यू बेयरिंग डल गया है। कंप्रेसर बेयरिंग की आवाज़ तो ठीक हो गई है। ये ओल्ड बेयरिंग निकला है जो इसका आवाज़ कर रहा था। इंटीरियर की सफाई चल रही है, आगे की भी हो रही है, पीछे की भी सफाइयाँ सारी चल रही हैं। जी इसका नीचे कंप्रेसर वाला बेयरिंग बिल्कुल साइलेंट हो गया है। एडजस्टर बेयरिंग इसका चेंज हो गया था। जो इसके जनरेटर है, इस जनरेटर के अंदर लास्ट नॉइज़ रह गई है, इसकी वजह से इस गाड़ी में एक नॉइज़ सी है इंजन की। तो ये जनरेटर जो है ये भी हम भेज रहे हैं ताकि इसका भी बेयरिंग जो है वो एड्रेस हो जाए। तो फिर ये इंजन की जो आवाज़ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ये जनरेटर भी दोबारा से रिमूव कर रहे हैं। अभी हमने टेस्ट में लगाया था चेक करने के लिए, बट ये जाएगा। फाइनल पेंट फिनिशिंग चल रही है जी। ये जी इसके गियर का पाउच भी स्टिच होके आ गया है, ये भी गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़। ये जी एक हमारे पास गाड़ी आई हुई थी 2012 मॉडल होंडा सिटी। ये हमारे पास आई थी टोबा टेक सिंह शहर से। ये वाली गाड़ी जो है ये 1,90,000 किलोमीटर चली हुई है अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारे पास आई थी पेंट जॉब के लिए और फेस अपलिफ्ट किया है हमने गाड़ी का। और इसमें जो पेंट जॉब है वो इसके ये वाली सारी लेफ़्ट साइड कंप्लीट पेंट हुई है। फ्रंट बम्पर इसका ब्रांड न्यू डला है, इसकी बॉनेट पेंट हुई है, फ्रंट ग्रिल इसमें नई डली है, फॉग लैंप्स हैं ये ब्रांड न्यू डले हैं। ये वाली गाड़ी जो है जी ये अभी कंप्लीट हो गई है और ये जा रही है। ये वाली जो साइड है राइट साइड ये भी फुल पेंट हुई है। इसके सारी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी थॉरो प्रोसेस हुई हैं। ये वाले हैंडल्स भी इसके पेंट हुए हैं। बैक व्यू मिरर्स इसके डैमेज थे, लूज़ थे, ये भी रिपेयर हुए हैं। ये इनके कवर्स भी पेंट हुए हैं। गाड़ी का आपको वॉक अराउंड दिखाते हैं। इसमें दो चीज़ें हमने इस गाड़ी की पेंट नहीं की। एक इसका ट्रंक पेंट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा डस्टी भी हुआ है, और एक इसकी छत पेंट नहीं हुई। और उसके अलावा ये सारी की सारी गाड़ी पेंट हो गई है। प्लस इसमें अभी गाड़ी का पिछला सलेंसर एडजस्ट होना है अपनी एक्चुअल जगह पे। ये वाला काम अभी इसका रहता है। और ये है जी गाड़ी का वॉक अराउंड। काफ़ी इस गाड़ी की आउटलुक में बड़ा अच्छा इफेक्ट आया है। बिल्कुल ये ऐसे लगती है जैसे ये बिल्कुल फ्रेश और नीट लुक में आ गई है। इसके इंजन की डिटेलिंग हुई है, सस्पेंशन की डिटेलिंग हुई है, सस्पेंशन की इंस्पेक्शन हुई है। इसके जो इंजन है उसमें इसके कंप्रेसर का बेयरिंग रिप्लेस हुआ है, इसके जनरेटर की सर्विस हुई है, इसका एडजस्टर बेयरिंग रिप्लेस हुआ है। और ये है जी गाड़ी का स्टेटस। इंटीरियर इसका सिंपल क्लीन अप कर दिया गया। इंटीरियर का इस गाड़ी का काम नहीं था। इसमें एक इसका पाउच हमने स्टिच करवाया है। और ये वाली गाड़ी अभी कंप्लीट हो गई है और ये जा रही है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।